नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी और अशोक चौधरी जाकर जमुई में शेर की तरह दहाड़ रहे थे। वो दिखा रहे थे कि मेरा पावर कितना है, मैं मंत्री हूं, मैं कभी भी किसी का क्लास लगा सकता हूं। लेकिन जैसे ही जमुई से उनकी गाड़ी पटना पहुंचती है और वो अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी अपनी औकात पता चल जाता है। उनकी क्या औकात है, नीतीश कुमार ने उनको तुरंत बता दिया। जमुई में जाकर जमुई के सीओ जो है अरविंद कुमार को पूरी बुरी तरीके से झाड़ रहे थे। अशोक चौधरी बता रहे थे कि तुमको जेल भेजवा देंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देंगे। बगल में खड़े डीएम से बोलते हैं कि इन्हीं के तो खिलाफ कंप्लेन है। डीएम साहब कहते हैं कि हाँ, और उसके बाद अशोक चौधरी ना आओ देखते हैं, ना ताओ, ना ये देखते हैं कि कितनी भीड़ है। बुरी तरीके से सीओ को सुना देते हैं और जैसे ही वो पटना पहुंचते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि मेरी औकात क्या है। उन्हें तुरंत नीतीश कुमार ये बता देते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं और आप ज्यादा मेरे से आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा तो आपकी औकात इसी तरीके से बता दी जाएगी। अब अशोक चौधरी की औकात कैसे बताई गई है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। कल से एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। वीडियो था जिसमें अशोक चौधरी सीओ का क्लास लगा रहे थे। ये सीओ साहब है, ये अशोक चौधरी हैं, ये वहां के डीएम हैं और ये सुमित सिंह है। अब सीओ अरविंद कुमार जो है वो चुपचाप अशोक चौधरी की बात को सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि साहब मेरी तो कोई गलती नहीं है। अशोक चौधरी के बगल में खड़े डीएम से अशोक चौधरी ने पूछा कि इन्हीं के खिलाफ कंप्लेन है ना। डीएम ने कहा जी सर, और उसके बाद अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार जो तनख्वाह देती है उससे आपका पेट नहीं भरता। जो इस तरीके के कर रहे हैं, जनता को परेशान मत करिए नहीं तो आपको जेल में भिजवा देंगे। और अशोक चौधरी ये बात कहकर जमुई से पटना पहुंचते हैं। तब पता चलता है कि सीओ से बड़ा मैं नहीं हूं। सीओ का क्लास लगाना अशोक चौधरी को महंगा पड़ गया क्योंकि उनको जमुई के प्रभारी पद से हटा दिया गया। जी हां, अशोक चौधरी जैसे पटना आते हैं उनके पास एक लेटर आता है जिसमें वो लिखा रहता है कि अशोक चौधरी जी, आपको जमुई से हटा दिया गया है, आपको अब सीतामढ़ी और समस्तीपुर को देखना है। आपको समस्तीपुर और सीतामढ़ी का प्रभारी पद जो है वो दिया गया है और जमुई जो है वो श्रवण कुमार को दे दिया गया है। अब अशोक चौधरी को लगा कि भाई नीतीश कुमार तो मेरे सबसे करीबी हैं और मैं नीतीश कुमार का बेहद करीबी हूं। चर्चा होती है जेडीयू में, महागठबंधन में चर्चा होती है कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी जब किसी सीओ का क्लास लगाते हैं तो नीतीश कुमार उनकी औकात बता देते हैं कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। हमने कल ही बताया था आपको कि सीओ जो है वो अब क्या कहेगा जनता के सामने। आप अगर एक सीओ का क्लास जनता के सामने लगाते हैं और वहां पर अपनी वाहवाही लूटते हैं, उस वक्त तो सीओ अपने मन में ये सोच रहा होगा कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। और एक सरकारी अधिकारी को इस तरीके से डांटना जनता के सामने अशोक चौधरी को भारी पड़ गया। अशोक चौधरी को तुरंत जो है वो जमुई के प्रभारी पद से हटा दिया गया। जो है कि आपको अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय से एक लेटर आता है और अब सवाल ये उठता है कि अगर मंत्रिमंडल सचिवालय से लेटर आता है तो बिना नीतीश कुमार के सहमति से तो नहीं गया होगा। नीतीश कुमार से जरूर उस लेटर को दिखाया गया होगा। और अब आप सोचिएगा कि इसके पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ये उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन अशोक चौधरी ने सीओ की क्लास लगाई। ये अशोक चौधरी को बताया गया कि आप ज्यादा मत उड़िए, आप हैसियत में रहिए, आप मंत्री जरूर हैं लेकिन इस तरीके से किसी अधिकारी का क्लास नहीं लगा सकते हैं। आप इस तरीके से किसी अधिकारी को नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको अधिकारी के खिलाफ कोई कंप्लेन आया था, आप बंद कमरे में अधिकारी से बात कर सकते थे, आप अधिकारी से फोन पे बात कर सकते थे। अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता तब जाकर आप जनता के सामने अपनी वाहवाही लूटते। आप
अधिकारी का क्लास लगा रहे हैं और पीछे पूरी जनता खड़ी है। कल को वो भी जनता आकर अधिकारी का क्लास लगा सकती है, उस समय क्या होगा। और अब अशोक चौधरी को जमुई के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। और साथ ही साथ ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक चौधरी जमुई से चुनाव लड़ेंगे, वो भी अब समाप्त हो चुका है। अब ये कयास नहीं लगाया जाएगा कि अशोक चौधरी जमुई से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब उनको वहां से हटाया गया है और समस्तीपुर और सीतामढ़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। अब अशोक चौधरी जमुई जाएंगे नहीं, तो जब जमुई नहीं जाएंगे तो चुनाव क्या लड़ेंगे। अब देखिए क्या होता है। अब सवाल यहां ये उठता है कि क्या सीओ ने नीतीश कुमार से कंप्लेन की, या फिर उनके बगल में खड़े सुमित सिंह जो हैं, जो सब कुछ सुन रहे थे लेकिन उनके चेहरे का हाव भाव बता रहा था कि वो बेहद नाराज हैं। वो देख रहे थे कि किस तरीके से एक मंत्री उनके क्षेत्र के सीईओ का क्लास लगा रहा है, तो उनके चेहरे का हाव भाव बता रहा था कि वो अशोक चौधरी के इस बिहेवियर से नाराज हैं। हो सकता है कि सुमित सिंह ने ही नीतीश कुमार से कह दिया होगा कि इस तरीके का बिहेवियर सही नहीं है, चुनाव आ रहा है, अगर जनता नाराज हो गई तो फिर दिक्कत होगा। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।